नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में सभी सियासी दल अपना मंगल करना चाहते हैं और इस चुनावी मैदान में मंगल का ही जिक्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंगल सूत्र शब्द का इस्तेमाल किया था और यही शब्द चुनावी वार पलटवार की धुरी बना हुआ है। इंडिया गठबंधन बीजेपी पर संप्रदायीय सियासत करने का आरोप लगा रही है, तो वही पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सालों पुराना पन्ना पलट दिया है। इस पन्ने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान दर्ज है। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। Irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, minorities and women and children. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। अप्रैल के महीने में ही आसमानी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो वहीं देश की सियासत में भी गर्मी अपने उफान पर है। सियासी सूरमा वर्चस्व की लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक कर देश की राजनीति को नया मोड़ देने में जुटे हुए हैं। देश में मैनिफेस्टो, मनमोहन, मुसलमान और मंगलसूत्र की राजनीति ने कांग्रेस को गुस्से में लाल कर दिया है। दूसरे चरण के मतदान में बस 2 दिन बाकी है और इससे पहले पीएम मोदी की ओर से दिए बयान पर विवाद गहराता चला जा रहा है। देश की संपत्ति मुस्लिमों में बांटने को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है। बयान के अगले दिन यानी सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां जाहिर की। हमारी कंप्लेंट नंबर 17 इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। कांग्रेस नेता सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। वहीं चुनाव आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी से पीएम मोदी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने को कहा है। जिला चुनाव कार्यालय के पास अखबार की कटिंग और चैनल क्लिप के साथ इन्हें जमा करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। वहीं विपक्ष के ऐतराज पर भी पीएम मोदी बैकफुट पर नजर नहीं आए और यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं तो वही बीजेपी की ओर से भी पलटवार जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वह सच बोला है और देशवासियों से जुड़ी हकीकत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का सच कह दिया जो विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। तुष्टीकरण कांग्रेस की संस्कृति रही है। चुनावी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में जहां किसी मुद्दे की शोर नहीं सुनाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्षी कई नेता भले ही इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी पहले चरण में पिछड़ रही है, इसलिए मुद्दा लाया गया है,
इस दावे को भी कुछ चुनावी जानकार खारिज कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि अभी चुनाव की शुरुआत है और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष हिंदुत्व के पिच पर आने को मजबूर हो जाए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से मुद्दा बना रहेगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी।